आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कि अपने कुछ मापदंड होते हैं, उनके कुछ आकलन के मायने होते हैं। उस मायने के आधार पे जिसको भी पार्टी यहाँ से मौका देगी, हम जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितने भी कार्यकर्ता, हमारी बहनें, जो भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, हम सब मिलजुल के और पूरे जोश और जुनून के साथ हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और जीत के इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम जीत का ताना बाना पूरी तरह से बुन दिया है। प्रत्येक वार्ड में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन भी होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में संत नगर वार्ड के अंतर्गत जनता विहार में दिनेश प्रताप सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और गुजरात के पर्यवेक्षक भी हैं, केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि बड़े बड़े पदों पर हैं। संत नगर वार्ड नंबर 10 में उनके कर कमलों द्वारा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वार्ड के एवं बुराड़ी विधानसभा के सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिनेश प्रताप सिंह ने सबसे पहले नारियल फोड़कर और रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कन्या पूजन भी किया। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीतकर आ रही है। आइए सुनते हैं। प्रक्रिया में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। उसी प्रकार आम आदमी पार्टी हमेशा, चाहे वो जनता के कल्याण का काम हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे देश में शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, रोजगार के रूप में काम करने का प्रयास रहा है, हमेशा आगे बढ़ के करती रही है। क्या इसी वार्ड से हम आपको दावेदार भी मान सकते हैं? देखिए, अगर हम बात दावेदारी की करें तो जो भी इस वार्ड का कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता बराबर का दावेदार है। पार्टी के अपने कुछ मापदंड होते हैं, उनके कुछ आकलन के मायने होते हैं। उस मायने के आधार पे जिसको भी पार्टी यहाँ से मौका देगी, हम जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितने भी कार्यकर्ता, हमारी बहनें, जो भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हैं, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, हम सब मिलजुल के और पूरे जोश और जुनून के साथ हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और जीत के इस क्षेत्र का जो यहाँ पे माहौल भ्रष्टाचार का बना हुआ है, पहले से 15 सालों से जो एमसीडी यहाँ पे काम कर रही है, बेसिक लेवल पे शिक्षा एमसीडी के हाथ में होती है, उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। नालियाँ आप देख सकते हैं, सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, मच्छर किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी के रूप में जो है मच्छर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए इस वार्ड की जनता ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। इस बार एमसीडी में पूरी जोर शोर से एमसीडी की बैठक बढ़ती जा रही है और एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलके दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए अच्छा काम करने का प्रयास। चुनावी तारीख अभी तय नहीं है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। कार्यालयों का उद्घाटन और पदयात्राओं में सबसे आगे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है जी। चुनावी नतीजों में कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनावी प्रक्रिया का जो बेसिक मूल है वो कार्यालय है, हमारा पर्चा पोस्टर है, होर्डिंग है। उसके बाद में पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा वो आएगा, और बहुत कुछ दिल्ली की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार के रूप में हम दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उसी मॉडल को लेके हम एमसीडी में भी काम करेंगे, और जिस प्रकार से दिल्ली की 2 करोड़ जनता की बेहतरी हो सकती है, दिल्ली सरकार, हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम, हमारी प्रदेश की टीम दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी। जहाँ तक आपने पूछा कि ये कार्यालय किस उद्देश्य से खोला जा रहा है, ये कार्यालय पूरी दिल्ली में खोला जा रहा है, हर जगह पे कार्यकर्ता खोल रहे हैं, और बुराड़ी विधानसभा में भी रोज एक न एक 2 कार्यालय खुल रहे हैं। ये कार्यालय किसी नेता का नहीं है, कोई दिनेश प्रताप सिंह का नहीं है, कोई किसी एक पदाधिकारी का नहीं है। इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेके इस पार्टी में काम कर रहे हैं, जितने भी कार्यालय खुल रहे हैं, वो सभी के हैं। जहाँ तक मेरी बात मैं कहूँ तो मैं हिमगिरी का निवासी हूँ, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ का निवासी हूँ, और मैं यहाँ की मूलभूत जो जितनी भी परेशानियाँ हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। चाहे मुझे यहाँ पे पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, मेरे किसी और साथी को देती है,
हम सब एक हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी हमेशा रोल करती डिबेट में बोल चुके हैं, जो भी पैसा इनको दिया जाता है उसको सिर्फ ये खाने का काम करते हैं। जनता तक इनका पैसा अगर पहुंचता तो सुविधाएं भी आपको नज़र आती। इनको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि पैसा गरीब जनता के पास जाना चाहिए या इनकी जेब में जाना चाहिए। फैसला जनता का होना चाहिए। या अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।